नमस्कार, डायरेक्टो स्टेट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो हमें कैसे D2 फॉर्म फिल करना है, ताकि D2 फॉर्म फिल करके हम उस महीने की ऑनलाइन बिडिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकें और हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आ सके। तो हम अपनी कंसर्न सिटी पे क्लिक करेंगे। कंसर्न सिटी पे क्लिक करने के बाद हमें ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे और कैप्चा हम यहाँ पे डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पे हम साइन इन करेंगे तो ये हमें अपने लॉगिन के अंदर पेज पे हमें ये लेके जाएगा। वहाँ पे एप्लीकेशंस नाम से एक टैब बना हुआ है जिसमें बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें अपने पूरे जनरलपुर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रहते हुए फिल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे D2 फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन पे हम जाएंगे, अप्लाई फॉर D2 फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे क्लिक हियर टू फिल अप न्यू एप्लीकेशन है, यहाँ से हम उस D2 फॉर्म पे जाएंगे कि हमें जो D2 फॉर्म हमें फिल करना है। D2 फॉर्म फिल करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता होती है। उनको हम पहले ही जान लें तो हमें अरेंज करने में सुविधा होगी और D2 फॉर्म भरने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो D2 फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले अपने एक फ़ोटो की आवश्यकता होती है जो कि 20 KB की साइज़ की होनी चाहिए मैक्सिमम, और हमें अपना गवर्नमेंट सर्विस का जॉइनिंग ऑर्डर अपलोड करना होता है और हमारा जो भी लेटेस्ट पे फिक्सेशन हुआ है उसका ऑर्डर अपलोड करना होता है, और हमारी जो रिसेंट पे स्लिप है वो पे स्लिप हमें अपलोड करनी होती है इसमें। तो ये चारों मेन डॉक्यूमेंट हैं जो हमें D2 फॉर्म भरने के टाइम पे सबमिट करने की आवश्यकता होती है। अब ये D2 फॉर्म खुल के आया है। अगर हमारा पहले से D2 फॉर्म कोई फिल किया हुआ है हमने कभी, तो उसकी डिटेल्स इसमें उठ के आती हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होता है, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, मेल फीमेल, उसका वर्किंग एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपनी पे डिटेल्स और सर्विस डिटेल्स अच्छे से और ध्यान से फिल करें। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमने पे लेवल 12 चूज़ किया है और पे इंडेक्स 5 के हिसाब से हमारी जो बेसिक पे बनती है वो 88,700 है, और ये वो डेट है जिस डेट से हमें ये पे लेवल 12 मिला है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि करंट पे लेवल हम जिस दिन से ड्रॉ कर रहे हैं, जिस दिन से हमारा पे फिक्सेशन हुआ है, वो डेट हमें यहाँ करनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेट है जो हमारी डेट ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड करती है हायर टाइप्स और हॉस्टल टाइप्स के लिए वेटिंग लिस्ट में डेट ऑफ प्रायोरिटी बनने के लिए। फिर नीचे आते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, रिटायरमेंट क्या है, और हमारा प्रेजेंट ऑफिस अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ सर्च ऑफिस आईडी से हम अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं अगर हमारा किसी ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया है तो। फिर आती है नेचर ऑफ पोस्टिंग। टेन्योर AIS उन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के लिए हैं जो लोग सेंट्रल डेपुटेशन पे आते हैं या टेन्योर पे आते हैं, जैसे ऑल IAS है, IAS है, IFS है और IPS ऑफिसर्स हैं, वो लोग इस सर्विस को यूज़ करेंगे। और उनके अलावा ऐसे ऑल इंडिया सर्विस के लोग जो नॉन ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, जो सेंट्रल डेपुटेशन पे आते हैं AIS अदर ऑल इंडिया सर्विस के अलावा, वो लोग इसको चूज़ करेंगे, जैसे कि TN पूल इसमें आता है। और इन दोनों सर्विसेज के अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम अदर सेंटर सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। तो हमें सर्विस और अपना पे लेवल ध्यानपूर्वक चूज़ करना है। उसके बाद नीचे कुछ चीज़ें हैं कि आप डेपुटेशन पे हैं या नहीं है, अगर हैं तो CSS के थ्रू हैं या नहीं है, आपके पास डायरेक्टो स्टेट्स से मिला हुआ मकान है या नहीं है, आपके पास डिपार्टमेंट पूल से मिला हुआ मकान है या नहीं है, या फिर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तो नहीं हैं, अगर हैं तो आपको अपना
एम्प्लॉय आईडी या फोर्स आईडी प्रोवाइड कराना होता है। और यहाँ पे एलिजिबल हाउस टाइप्स हैं जो दिखाता है कि हमारी पे लेवल और सर्विस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से हाउस टाइप में, जैसे इसमें दिखा रहा है 4, 4S, 5A, DS, SK, इनके लिए क्या क्या डेट ऑफ प्रायोरिटी बनेगी। वो फ़ोटो ऑलरेडी आ रही है, अगर आपको चेंज करनी है तो आप फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऑर्डर्स अपलोड करेंगे। ऑर्डर हमने पहले ही ध्यान दिया था कि हमें कौन कौन से ऑर्डर अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये पे फिक्सेशन ऑर्डर मांगा है तो हम पे फिक्सेशन ऑर्डर डाल देंगे। फिर यहाँ पे जॉइनिंग ऑर्डर इसने बोला था, जॉइनिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे इसका पे स्लिप। अब हम सबमिट करेंगे। सबमिट करके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस में ये है क्योंकि ये हमारी लोअर टाइप के लिए प्रायोरिटी बनती है। हमारा डेट ऑफ फिक्सेशन करंट पोस्टिंग में ये है क्योंकि ये हमारी हायर टाइप के लिए डेट ऑफ प्रायोरिटी बनती है। और हमारा बेसिक पे ये है। तो अब हम इसको ओके करते हैं तो ये ड्राफ्ट स्टेज में जाएगा। ड्राफ्ट स्टेज में जाने के बाद आप उसको एक बार वापस से चेक कर सकते हैं कि जो हमने फिल किया है वो सही फिल किया है या नहीं किया है। अगर हमें लगता है उस स्टेज पे कि हमसे कुछ गलती हो गई है, हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन होगा, वो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो हम उसको प्रिंट आउट चेक करके फाइनलाइज हम कर सकते हैं। जैसे ही हम फाइनलाइज करेंगे हमारे मोबाइल पे एक SMS आएगा कि हमारा एप्लीकेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को फॉरवर्ड हो गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अपने एडमिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके हमारे D2 फॉर्म को रजिस्टर करेंगे ताकि हम अपने नेक्स्ट बिडिंग साइकिल के लिए वेटिंग लिस्ट में आ सकें और अपनी ऑनलाइन बिडिंग कर सकें। D2 फॉर्म भरते हुए हमें ये और ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सब चीज़ें बिल्कुल सही फिल करें, कि अपना जेंडर सही से फिल करें, अपना मैरिटल स्टेटस, क्योंकि लेडीज़ सिंगल, लेडीज़ मैरिड सब यहीं से ऐसे ही डिसाइड होता है। अगर हम गलती से भी कुछ गलत कर देंगे तो फिर वो हमारी एलिजिबिलिटी पे, हमारी डेट ऑफ प्रायोरिटी पे इफेक्ट करेगा, जो आगे चल के हमें प्रॉब्लम करेगा। हमें फिर से नया D2 फॉर्म फिल करना पड़ सकता है अगर हमारी डिटेल्स हमने कुछ गलत डाल दी हैं, या फिर हमने पे डिटेल्स गलत डाल दिया है, या हमारी सर्विस डिटेल्स कुछ गलत हो गई हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ड्राफ्ट में आ गया है। अब हम इसका प्रिंट आउट चेक करेंगे। अगर हमारी तरफ से ओके है तो हम इसको यहाँ से ही फाइनलाइज कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो वो हम यहाँ मॉडिफाई से हम इसको एडिट करके वापस से हम इसको प्रिंट आउट चेक कर सकते हैं। अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। तो जैसे ही हम फाइनलाइज करेंगे ये एप्लीकेशन का स्टेटस ड्राफ्ट से फाइनलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कि ये हमने प्रिंट आउट यहाँ देखना चाहा था कि हमने सब कुछ सही भरा है, तो हम यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। हमारी फ़ोटो भी वहाँ आ रही थी। ये हमारी ज्वाइनिंग ऑर्डर भी है, हमारी पोस्टिंग ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर भी है, हमारी पे स्लिप भी है। अब ये देखिए कि एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली फाइनलाइज्ड एंड फॉरवर्डेड टू योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओनली आफ्टर ऑनलाइन अप्रूवल बाय योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर योर नेम विल बी लिस्टेड आउट इन नेक्स्ट जनरेटेड वेटिंग लिस्ट। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को फॉरवर्ड हो गया है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए हमें रजिस्टर कर सकता है ताकि हम बिडिंग के लिए अलाउ हो सकें। तो इस तरीके से हमने जाना कि D2 फॉर्म भरने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है और हमें कैसे ध्यानपूर्वक D2 फॉर्म भरना है। धन्यवाद।